देश के ज्यादातर राज्यों में गोवध के खिलाफ सख्त कानून है। दोषियों को सख्त सजा दिए जाने का भी प्रावधान है। फिर भी गोकशी के खिलाफ कोई भी कानून प्रभावी नहीं हो रहा। आए दिन गो तस्करों की खबरें आती रहती हैं। गुरुग्राम में 2 ट्रकों से आज 26 गायें छुड़ाई गईं। गो तस्करों पर देखिए ये रिपोर्ट। बीच सड़क ट्रक की स्टंटबाजी का यह सीन किसी फिल्म की शूटिंग का नहीं है। ये तस्वीर गुड़गांव के केएमपी एक्सप्रेसवे पर बेकाबू रफ्तार में भागते एक टाटा पिकअप का है। न कोई डर न कोई खौफ। ये ट्रक एक्सप्रेसवे पर भागता ही जा रहा है। इसे रुकने का इशारा भी किया जा रहा है। बेकाबू रफ्तार पर ब्रेक लगाने की चेतावनी दी जा रही है, लेकिन सबकी बातों को अनसुना कर ड्राइवर गाड़ी की स्पीड बढ़ाता ही जा रहा है। सड़क के बीचों बीच स्टंट करते हुए किसी ट्रक की ऐसी तस्वीरें अब तक केवल फिल्मों में ही देखने को मिलती है, लेकिन गुरुग्राम में केएमपी एक्सप्रेसवे पर यह हैरान कर देने वाली तस्वीरें लाइव कैमरे में कैद हुई है। दरअसल गुरुवार को सुबह चोर पुलिस के खेल की तरह यहाँ गौ तस्करों और गो रक्षकों का सामना हो, जिसके बाद गौ तस्कर गायों से भरे ट्रक को लेकर बेकाबू रफ्तार से भागने लगे। गौ रक्षकों की पकड़ में आने से बचने के लिए ट्रक को एक्सप्रेसवे पर ऐसे घुमाने लगे मानो फिल्म की शूटिंग चल रही हो। जबकि जिस वक्त गुरुग्राम के केएमपी एक्सप्रेसवे पर गौ तस्कर इस तरह की स्टंटबाजी कर रहे थे, उस वक्त एक्सप्रेसवे पर कई गाड़ियां चल रही थी। इस बेकाबू रफ्तार की वजह से यहाँ कोई बड़ा हादसा भी हो सकता था, लेकिन गौ तस्कर किसी भी कीमत पर खुद को कानून के हवाले करने को तैयार नहीं थे। इसीलिए वो गाड़ी की रफ्तार बढ़ाते ही चले गए। गुरुग्राम के मानेसर के केएमपी एक्सप्रेसवे पर एक ऐसी घटना सामने आई जिसमें कि कई गौवंशों को 4 लोग मेवात लेकर जा रहे थे। दरअसल ये पूरा घटनाक्रम आज सुबह लगभग 4 बजे का है, जब गौ रक्षकों को ये जानकारी मिली कि इस तरीके से 2 ट्रक में, एक बड़ा ट्रक और एक छोटे टाटा 407 में कुछ गौ तस्कर गौ वंशों को लेकर जा रहे हैं, जिसकी जानकारी उन्होंने पुलिस को दी। पुलिस के साथ उन्होंने मिलकर उन गौ तस्करों को पकड़ने की कोशिश की और उसी जब उनको पकड़ा जाना था तब वीडियो में देखा जा रहा है कि किस तरीके से ये गौ तस्कर उस एक्सप्रेसवे पर स्टंट करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें बड़ी संख्या में गौवंश थे। गुड़गांव के इस एक्सप्रेसवे पर गौ तस्करों की स्टंटबाजी और बेकाबू रफ्तार ही देखने को नहीं मिली। ये अपने पीछे आ रहे गौरक्षकों की टीम पर चलते ट्रक से पत्थर भी बरसाते दिखे। इन्हें इस बात की जरा भी चिंता नहीं थी कि पीछे से आ रही किसी चलती गाड़ी के ड्राइवर को अगर ये पत्थर लग जाता तो कितना बड़ा हादसा हो सकता था। दरअसल गुरुग्राम के केएमपी एक्सप्रेसवे पर गोरक्षा दलों को ये खबर मिली थी कि गौ तस्कर ट्रकों में गौवंश भरकर तस्करी के लिए मेवात ले जा रहे हैं, जिसके बाद जब चेकिंग के दौरान गौरक्षकों ने इन 2 ट्रकों को रोकने का इशारा किया तो बजाय वो ट्रक रुकते उन्होंने सड़क के बीचों बीच अपनी गाड़ी को घुमा दिया और फिर तेज रफ्तार से भागने लगे। गौ तस्कर आगे आगे और गौरक्षक पीछे पीछे। चोर सिपाही का ये खेल एक्सप्रेसवे पर कई किलोमीटर तक चलता रहा। इस दौरान गौ तस्करों ने पीछे आ रही गौरक्षकों की गाड़ी पर पत्थर भी बरसाए और फायरिंग भी की। काफी देर तक एक्सप्रेसवे पर ये खेल चलता रहा। आखिरकार सुबह के तकरीबन 4:30 बजे कई किलोमीटर तक पीछा करने के बाद इन 2 ट्रकों पर काबू पाया जा सका, लेकिन इस स्टंटबाजी के चलते दोनों ट्रकों में भरे 29 में से 3 गौवंशों को अपनी जान गंवानी पड़ी। बाकी 26 जिंदा गौवंशों को छुड़ा लिया गया। ये हमने 2 गाड़ियां पकड़ी है, भयंकर मुठभेड़ के बाद पकड़ी है। एक ट्रक वाले ने तो सीधे फायर किया था, जिससे हम और सीएस स्टाफ बाल बाल बच गया और मौके पर 2 गो तस्कर ट्रक में पकड़े हैं और फिर तुरंत ही आ जाती है एक टाटा पिकअप जो आप पीछे देख रहे हैं। इसमें भी भयंकर काफी मुठभेड़ हुई है। इसने भी हमारे टक्कर मारने की कोशिश करी है।
फिर रोड पे पूरा मतलब गाड़ियां घूमी है, फिर काफी मशक्कत के बाद ये गाड़ी पकड़ी गई है, जिसमें 6 से 7 गोवंश बुरी तरह बांध रखे और बड़ा ट्रक में 25 से 26 गोवंश बुरी तरह बांध रखे हैं। अच्छा, कहाँ से कहाँ आ रहे थे, क्या सूचना मिली थी आपको, कौन सी जगह पे हुआ है? हमें सूचना मिली थी कि ये अपने राय की तरफ से, रोहतक की तरफ से 2 गाड़ियां आएंगी, एक 10 टैरी गाड़ी, एक टाटा पिकअप। उसकी सूचना पे हम सी स्टाफ गुरुग्राम के साथ खड़े थे। ये जैसे ही आई हमने इनको रुकने का इशारा किया, ये नहीं रुके, डिवाइडर पर टकरा कर इनका टायर फट गया। टायर फटने के बावजूद हमने इनका पीछा किया, तब ये बड़ी मशक्कत के बाद काबू आए हैं। कहाँ पे पकड़े गए हैं? ये अभी बिलासपुर थाने के अंतर्गत पकड़े गए हैं, पचगावा चौक के एमपी के ऊपर। कितने लोग हैं जो गो तस्कर है, वो कितने पकड़े हैं? ये 2 गो तस्कर इस टाटा पिकअप में पकड़े हैं और 2 गो तस्कर इसमें पकड़े हैं ट्रक में। पकड़े गए चारों गौ तस्कर नूह जिले के रहने वाले हैं, जिनकी पहचान आरिफ, शौकीन, ईमल और मुश्ताक के तौर पर हुई। मुश्ताक गांव, बाप का नाम कौन सी गाड़ी में? तो टाटा में। टाटा में? के भरे टाटा में? कितनी गाय है? 6। कहाँ तो भर के लेकर आया है? तेरे के नाम है? बाप का नाम? गाँव क्या हम पकड़ा गया है? कौन सी गाड़ी में थी? टाटा। कौन सी टाटा? कितनी गाय थी? 6। कहाँ से लेकर आयो? क्या नाम तेरा? आरिफ। बाप का नाम? सादिक। गाँव? क्या गाड़ी में पकड़ गया? तेरा क्या नाम है? बाप का नाम? गाँव? क्या गाड़ी में पकड़ गया? कितनी गाय है? गनीमत ये रही जिस वक्त गौरक्षकों की टीम इन गौ तस्करों का पीछा कर रही थी, उस दौरान गुरुग्राम पुलिस की गौ टास्क फोर्स भी उनके साथ थी। जिसके चलते रंगे हाथों पकड़े गए इन गौ तस्करों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जा सकी है। पुलिस ने इन गौ तस्करों के पास से एक देसी कट्टा भी बरामद किया है। फिलहाल ये 4 गौ तस्कर बिलासपुर थाने की पुलिस की गिरफ्त में हैं। कुछ पब्लिक मैंस को ये इंफॉर्मेशन मिली थी कि कुछ लोग बाहर से गाय लेके और मेवात में लेके जाएंगे, जिस पे उन्होंने पुलिस के साथ मिलके और उनको रोकने का प्रयास करके उनको पचगांव चौक पे काबू किया। वहां पे टोटल 4 आदमी पकड़े गए, 2 गाड़ियां थी। इन 4 आदमियों के नाम आरिफ, इमरान, शौकीन और मुश्ताक हैं। ये सभी मेवात जिले के रहने वाले हैं और ये गाजियाबाद से ये गाय इन्होंने बताया कि हम वहां से लेके आए थे भर के और इनको मेवात में वध के लिए लेके जाना था, जिसके इन्होंने 2 गाड़ियों में ये गाय भर रखी थी। एक गाड़ी ट्रक था जिसमें 23 गाय थी और एक टाटा 407 थी जिसमें 6 गाय थी। इन टोटल 29 गाय में से 3 गाय इनमें जो है उनकी डेथ हो गई थी इन बिटवीन जब वो मिली हैं तो, और हमने बाकी गायों को गौशाला में पहुंचाया है। इनके खिलाफ केस रजिस्टर करके और इनकी गिरफ्तारी की जा रही है। सर वेपन भी मिले हैं इनसे? हाँ, एक देसी कट्टा इनसे बरामद हुआ है और ये गाड़ियां कब्जे में ली गई हैं और इसके संबंधित सारी धाराएं लगा के और उसमें आगे की कार्रवाई की जा रही है। पुलिस कह रही है कि इन गौ तस्करों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, लेकिन ये पहली बार नहीं है जब गौ तस्करों की ऐसी हैरान कर देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। इससे पहले भी इस तरह की तस्वीरें हरियाणा में देखने को मिली हैं, जिनमें से ज्यादातर मामलों का कनेक्शन मेवात से ही रहा है। सवाल है, हरियाणा में गौवंश संवर्धन कानून होने के बावजूद आखिर प्रदेश में गौ तस्करी पर लगाम क्यों नहीं लगाई जा सकी है?
गुड़गांव पुलिस ने आज सुबह 4 बजे कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे यानी कि केएमपी एक्सप्रेसवे से 4 गौ तस्करों को गिरफ्तार किया। दरअसल ये गौ तस्कर गाजियाबाद से मेवात गौ वंशों की सप्लाई लेकर जा रहे थे और ये गौ तस्कर एक बड़े ट्रक में और एक छोटे टाटा 407 में सवार थे। हम इस वक्त उसी जगह पर मौजूद हैं जहां पर पुलिस ने इन लोगों को गिरफ्तार किया। दरअसल ये चारों गौ तस्कर इसी रोड से मेवात की तरफ जा रहे थे। गाजियाबाद से मेवात ये गौ वंशों को लेकर जा रहे थे और एक बड़े ट्रक में लगभग 23 गाय, इसके अलावा जो छोटा टाटा 407 है उसमें 6 गाय को भरकर ये मेवात लेकर जा रहे थे। और उसी दौरान जब गौ रक्षकों को सुबह 3 बजे इसकी जानकारी मिली कि इस तरीके से कुछ गौ वंशों की सप्लाई करने के लिए उन्हें मेवात ले जाया जा रहा है, तो उन्होंने इसकी जानकारी पुलिस को दी और सुबह लगभग 4 बजे के करीब पुलिस ने उन गौ तस्करों को इस केएमपी एक्सप्रेसवे से गिरफ्तार किया। पुलिस दरअसल उन गौ तस्करों का पीछा कर रही थी। पहले एक ट्रक को पकड़ा जिसमें 23 गौवंशकों को रखा गया था और उसके बाद उसके 10 मिनट बाद एक छोटे टाटा 407 को पकड़ा जिसमें 6 गौवंश थे। लेकिन जब उस टाटा 407 को पकड़ा जा रहा था तो इसी जगह पर वो गौ तस्कर कुछ इस तरीके से स्टंट कर रहे थे पुलिस की गाड़ियों के सामने और इसी रोड पर वो गौ तस्कर गाड़ी को घुमा रहे थे। गाड़ी को इस तरीके से घुमाया जा रहा था कि बड़ा हादसा बाकी और गाड़ियों का भी हो सकता था और ये गौ तस्कर इतने बेखौफ थे कि इस तरीके से पुलिस के सामने ही स्टंटबाजी करते हुए नजर आए। वहीं आपको बता दें कि ये चारों गौ तस्कर मेवात के ही रहने वाले हैं। पुलिस ने इन चारों गौ तस्करों को उसी वक्त स्पॉट से ही गिरफ्तार कर लिया और फिलहाल इन पर एफआईआर दर्ज करके इन पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।